श्री सद्गुरुदेव की जय साहिब। पिछली 2 कड़ियों में श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई। गीता प्रेस गोरखपुर में इसका प्रकाशन हुआ, छपी, और वहाँ उसकी लाइब्रेरी में इसके कुछ मूल अंक भी मौजूद हैं। गोस्वामी जी के समकालीन बड़े गूढ़ रहस्य। ये रामायण पूर्ण अध्यात्म है। जो रामचरितमानस है ये पूर्ण अध्यात्म है, और उसमें जो रहस्य दिए वो आज भी पूर्ण रूप से प्रासंगिक हैं, और उन तक पहुंचने में विज्ञान को काफी समय लगेगा अभी। ऐसा क्या? देखिए, आप देखें उत्तरकांड में दोहा संख्या 80, दोहा संख्या 82, आप इसमें पढ़ेंगे तो उसका अर्थ जो अभी पढ़ा है, कहा कि जब मैं भयभीत हो गया, मैंने आंखें मूंद ली, फिर आंखें खोलकर देखते ही अवधपुरी में पहुंच गया। मुझे देखकर श्री राम जी मुस्कुराने लगे, उनके हंसते ही मैं उनके मुख में चला गया। हे पक्षीराज सुनिए, मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे, बहुत से ब्रह्मांडों। अभी हम पूरे जो ब्रह्मांड कितना है उसके विस्तार को जानने में सक्षम नहीं हुए पूरी तरह ये विज्ञान, लेकिन वहाँ क्या करें, बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे। अनेकों विचित्र लोग थे जिनकी रचना एक से एक बढ़कर थी। करोड़ों ब्रह्मा जी और शिव जी, अनगिनत तारागण, सूर्य और चंद्रमा, अगणित लोकपाल, राम और काल, अनगिनत विशाल पर्वत और मुनि, असंख्य समुद्र, नदी, तालाब और वन तथा और भी नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर तथा चारों प्रकार के जड़ और चेतन जीव दिखे, जो ना कभी देखा और ना कभी सुना, और जो मन में भी नहीं समा सकता, अर्थात जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, वही स अद्भुत सृष्टि देखी। तब उसका किस प्रकार वर्णन किया जाए। मैं एक एक ब्रह्मांड में 100 वर्ष तक रहता, इस प्रकार मैं अनेकों ब्रह्मांड देखता फिरा। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, भिन्न भिन्न विष्णु। यहाँ गौर करने वाली बात है कि वो बता रहे हैं कि प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, अलग अलग ब्रह्मा, अलग अलग विष्णु, शिव, मनु, दिक्पाल, मनुष्य, गंधर्व, भूत, बेताल, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, सर्प तथा नाना जाति के देवता एवं देवगण थे। देवता एवं दैत्यगण सभी जीव वहां दूसरे प्रकार के थे। अनेक पृथ्वी, नदी, समुद्र, तालाब, पर्वत सृष्टि वहां दूसरी प्रकार की थी। प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप देखा तथा अनेकों अनुपम वस्तुएं देखी। प्रत्येक भुवन में न्यारी ही अवधपुरी, भिन्नी सरयू नदी और भिन्नी प्रकार के नर नारी थे। हे तात सुनिए, दशरथ जी, कौशल्या जी और भरत जी आदि भाई भी भिन्न भिन्न रूपों के थे। प्रत्येक ब्रह्मांड में रामावतार की बात और लीलाएं देखता फिरा। हे हरिवाहन, सभी कुछ भिन्न भिन्न और उत्पन्न विचित्र देखा। मैं अगणित ब्रह्मांडों में फिरा, पर प्रभु श्री राम जी को मैंने दूसरी तरह का नहीं देखा। सर्वत्र वही शिशुपन, वही शोभा, वही कृपालु श्री रघुवीर। इस प्रकार मोह रूपी पवन की प्रेरणा से मैं भुवन भुवन में घूमता फिरा। अनेक ब्रह्मांडों में भटकते मुझे मानो 100 कल्प बीत गए। यहाँ देखिए उन्होंने कितनी दूरी बताई है। अनेक ब्रह्मांडों में भटकते मुझे मानो 100 कल्प बीत गए, और फिरता फिरता मैं आश्रम आया, वहां कुछ काल बिताया। तो ये उत्तरकांड में देखिए कितनी बड़ी बात भी। एक यहीं नानक देव जी भी उनके समकालीन, ये जब संत काल बोलते हैं इसको, 1398 से लेकर ये काफ़ी उसमें 42 संत हुए, तो उनमें नानक देव जी ने भी लिखा, कोटि ब्रह्मांडा का तू मालिक, करोड़ों ब्रह्मांडा का वो मालिक है। तो
ये ऐसे ही नहीं है, ये वहाँ कैसे इन चीज़ों को जान पाए? ये तब कहा जब पूरे सौरमंडल के बारे में भी जानकारी नहीं थी पूरी, और उस वक्त कहाँ दूरबीन यंत्र वगैरह यान। इनके पास एक आध्यात्मिक ऊर्जा थी, उसी के उपयोग के माध्यम से ये वहां उन चीजों को जान पाए। अब देखिए यहाँ बड़ी महत्वपूर्ण बात भी, सोकल्प। अब सोकल्प क्या है? अभी इसमें इस वीडियो में अभी फोटो के अंदर आपको ये जो वैदिक समय है उसकी गणना, कल्प में क्या है, 14 मनवंतर प्लस सतयुग तुल्य कल्पादि संध्या, यानी कि 404 अरब 32 करोड़ सौर वर्ष। ये अभी आप इस में फोटो में आप देख रहे होंगे। तो यहाँ इसकी गणना ऐसे 100 गुना 100। तो आप जब ये गणना आज तक जो ब्रह्मांड की, दृश्यमान ब्रह्मांड की गणना विज्ञान बता पा रहा है कि उसके आगे भी है, लेकिन जितना देख पा रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं। विज्ञान सत्य है, वो झूठा नहीं है, वो पूरे तथ्यों के साथ। तो ये भी तथ्य हैं, और उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ सब अलग अलग प्रकार के हैं सभी। चारों प्रकार के जीव का भी इसमें कहा है, चारों, हाँ, अंडज, पिंडज, उखमज और स्थावर, चारों प्रकार के जीव हैं। लेकिन वो यहाँ से अलग प्रकार के हैं, भिन्न है। वहाँ के धरती, वहाँ के जल और तालाब, पर्वत सभी अलग प्रकार के हैं। उन्होंने कहा हर जगह दशरथ जी, कौशल्या जी, भरत जी और उनके भाई भिन्न भिन्न रूपों में है। उन्होंने उस आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके वहां पहुंचे और उसका जाना। जब वो आध्यात्मिक ऊर्जा, आप सोचे कितनी बड़ी है। उस ऊर्जा से उन्होंने, जिस समय कोई विज्ञान, खगोलीय ज्ञान पर इतनी चर्चा नहीं थी, उस समय ये हमारे संतों ने कहा और हमारे ग्रंथों में ये लिखा हुआ है। तो आप थोड़ा सा विचार करें कि जब वो ऊर्जा इतने विशाल क्षेत्र में, इस ब्रह्मांड के किसी भी क्षेत्र में उस ऊर्जा से जा सकते हैं, तो क्या हमारे भविष्य को सुधार नहीं सकते? मेरा उद्देश्य यहाँ खाली ये शास्त्रों का ये है कि ये शास्त्रों में जो लिखा है वो ऐसे ही नहीं है, लेकिन उनके मूल अर्थ को जानकर कोई भी व्यक्ति अपने यही जीवन, जो वर्तमान में हम जीवन जी रहे हैं, उसमें भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। लेकिन उसके लिए हमें भक्ति क्षेत्र, क्योंकि आध्यात्मिकता में जाने के लिए भक्ति, तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिखा है, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग पावे नहीं प्राणी। भक्ति के अंदर सारे गुण स्वतः ही आ जाते हैं, जिसमें भक्ति आ गई, लेकिन बिना सत्संग के वो प्राप्त की नहीं जा सकती। सत्संग का मतलब यहाँ कथा कहानियां नहीं है, सत्संग का मतलब सत्य का साथ। अब सत्य का साथ कैसे? जो खुद सत्य होगा। तो क्या है कि हमारे यहाँ प्रचलित भक्तियों में, जैसे सगुण भक्ति में एक आचार्य या ब्राह्मण जो भी जिसमें आस्था है, वो कुछ उपाय, टोटके और ये व्रत उपवास तो और वो बताता है, करना आपको है। उससे कितना शास्त्रों में लिखा है कि वो पद्धतियां हैं, 5 नाम है, 5 मुद्राएं हैं, उनमें चक्कर भेदन शोधन करके, और उस कठिन प्रक्रिया है, बड़ी जटिल है, एक सामान्य व्यक्ति उनमें नहीं जा सकता। तो फिर कैसे? जो ये अभी गोस्वामी जी, तुलसीदास गोस्वामी जी, गो का मतलब इंद्रिया, स्वामी का मतलब जिसने इंद्रियों को बस में कर लिया, उनका मालिक, इसीलिए गोस्वामी। उनको ऐसे ही नहीं लगाया उनके आगे नाम के आगे। गोस्वामी का मतलब इंद्रियों पर विजय पाने वाले, गोस्वामी जी, तुलसीदास जी। हाँ जी। तो यहाँ पर संत मत आया। तो संत मत क्या कहता है कि दोनों में, सगुण और निर्गुण में गुरु गौण है। वो मात्र एक जरिया बताता है, करना आपको है। प्राप्ति सगुण में बैकुंठ तक की, बैकुंठ आदि, और निर्गुण में ब्रह्म की प्राप्ति, मुख्य ब्रह्म की प्राप्ति। और संत मत उससे परे की बात कर रहा है, उससे आगे की बात कर रहा है। संत मत कहता है कि वहां उसको प्राप्त करने के लिए स्पष्ट सी बात है, पानी पियो छान के, गुरु करो जान के, गुरु करो 10 पांचा, जब तक नी मिले साचा।
यहाँ पर मूल गुरु ही है। उन्होंने गुरु के लक्षण भी बताए। जो उस सत्ता में मिला होगा, उस परमात्मा में मिला होगा, वही मिला सकता है। उसके लक्षण भी बताए। वो बाल ब्रह्मचारी होगा, गृहस्थी गुरु कभी न कीजिए, इनको दूर से ही तज दीजिए, ऐसा उन संत मत में कहा है। अब खिचड़ी कर दी है। रियल में क्या है कि गृहस्थी गुरु तो होना ही नहीं चाहिए, पहला नियम उन्होंने ये बताया। दूसरा, सारग्राही, अपनी कमाई से खाता है, दान भिक्षा चंदा नहीं लेता, सर्वविद, सभी धर्मशास्त्रों का ज्ञाता होता है, और सर्वज्ञी, सभी मंडलों का ज्ञाता, आध्यात्मिक मंडलों का ज्ञाता। उसके पश्चात सब में समान रूप से आत्म रूप को देखता हो, सभी को, कोई गरीब अमीर जात पात नहीं, वो समदर्शी होता है। और उस परम पुरुष में वो लोभी नहीं होता, और उस परम पुरुष में मिला हो। जो अब लास्ट जो लक्षण है भी उस परम पुरुष में मिला है। जो उस परम पुरुष से मिला है उसी में, ये बहुत रहस्य में है। इन हमारे धर्मशास्त्रों का अध्ययन करें, पूरी तरह समझें। ये अखंड पाठ रख दिया 5 लोग, अरे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप 10 घंटे में पूरा करने की बजाय, 10 दिन में करने की बजाय, उसको बेशक महीना लगे, लेकिन उसको तसल्ली से, पूरे जानकारी के साथ, उसमें बहुत से रहस्य पड़े हैं जो आपके जीवन को भी सुखमय कर सकते हैं। साहेब बंद।